नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई का चौथा दिन। मुख्यमंत्री का सदन में बयान, नशे को लेकर बोले सीएम नैब सिंह सैनी। चंडीगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। सीएम नैब सिंह सैनी ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर की बैठक। नकल पर सख्ती और सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश। ₹590 करोड़ के बैंक घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार। डीजीपी हरशिंदर सिंह चावला ने दी विस्तृत जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई का चौथा दिन है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई। पक्ष विपक्ष ने कई मुद्दों पर सवाल जवाब किए और वहीं नशे को लेकर विपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बड़ी बेबाकी से सदन में जवाब दिया कि सरकार नशे के खिलाफ पूरी गंभीरता और सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। हरियाणा में उत्तरी भारत के राज्यों का संयुक्त सचिवालय स्थापित किया गया है, जहां विभिन्न राज्य मिलकर नशे के विरुद्ध कार्रवाई की नियमित मॉनिटरिंग करते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने नशे के कारोबार में लिप्त लोगों की संपत्तियां कुर्क करने और उन्हें जेल भेजने जैसी कठोर कार्रवाई की है। साथ ही साइक्लोथॉन, मैराथन, खाप पंचायत और संत समाज के सहयोग से व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सदन में 2 घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि यमुनानगर के छछरौली के खसरे नंबर 125, 134, 152 कहा कि 1887 से सरकार के पास रहा, लेकिन पीढ़ियों से यहां पर सैकड़ों परिवार रह रहे थे, जिसे गैर मुमकिन आबादी इलाका दिखाया गया और सरकार ने वहां के मूल निवासियों को वहां का मालिकाना हक देने का फैसला किया है। शहरी परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से लिया गया है। गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला नमो भारत RRTS कॉरिडोर की फाइनल अलाइनमेंट को मंजूरी दी गई। ये पूरा का पूरा छछरौली शहर ये सरकारी भूमि के ऊपर बसा हुआ है। उनको बड़ी दिक्कतें आती थी रजिस्ट्री के अंदर भी, और यह जमीन शुरू से ही माननीय अध्यक्ष जी गैर मुमकिन आबादी के रूप में ये चिन्हित थी। उस पर पीढ़ियों से सैकड़ों परिवार अपना घर बना करके वहां रह रहे हैं। मैंने उसका जिक्र किया है कि 1887 की बात है जब छछरौली वहां बसा है। माननीय अध्यक्ष जी 2020 तक इन संपत्तियों की रजिस्ट्री होती रही, जिसमें लोगों का विश्वास और अधिकार दोनों जुड़े रहे। माननीय अध्यक्ष जी केवल तकनीकी आधार पर इन परिवारों को असुरक्षित छोड़ देना हमारी सरकार का ये दायित्व है, न तो न्याय संगत है और न मानवीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से इस महान सदन को छछरौली गांव की जो भूमि है, इतने पुराने कब्जे को देखते हुए सैकड़ों वर्षों से वो उस पर बसे हुए हैं, मौके पर कब्जे के आधार पर विस्तृत सर्वे और रिकॉर्ड सत्यापन कराकर वास्तविक जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका मालिकाना हक देने की घोषणा मैं आज इस महान सदन के माध्यम से करता हूं। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की आगामी परीक्षाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकल रहित बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों और एसपी को निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रखी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल
तैनात किया जाए ताकि विद्यार्थी बिना किसी भय के परीक्षा दे सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहेगी। उन्होंने विद्याधिकारियों को भी शिक्षा विभाग की ओर से हर आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। सरकार का उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी निष्पक्ष और सुरक्षित वातावरण में अपनी परीक्षाएं संपन्न कर सकें। हरियाणा के बहुचर्चित आईडीएफसी बैंक घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी सफलता हासिल की है। पंचकुला स्थित मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसीबी के डीजीपी अर्शिंदर सिंह चावला ने मामले की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस घोटाले में बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई थी, जिसके मुख्य आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी चावला के अनुसार 23 फरवरी को विकास एंड पंचायत विभाग की ओर से एक पत्र मिला था जिसमें सरकारी फंड में गबन की आशंका जताई गई थी। विभाग को अपनी ऑडिट के दौरान खातों में गड़बड़ी मिली थी और इसके तुरंत बाद एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी और जांच के बाद पुलिस ने 4 लोगों को राउंड अप किया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। रिभव ऋषि जो कि आईडीएफसी बैंक का मैनेजर है, जो कि साजिश का मास्टरमाइंड भी है। अभय जो बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर और स्वाति सिंगला जो आरोपी अभय की पत्नी और एक निजी कंपनी की मालिक है। अभिषेक जो स्वाति का भाई है, जिसे साजिश में मदद करने के आरोप में पकड़ा गया है। विजिलेंस के कार्यालय से हमारे को पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने पंचायत डिपार्टमेंट की एक करी हुई इंक्वायरी, जिसके अंदर सरकारी फंड्स का गबन दिख रहा था, वो जांच हमारे को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ हरियाणा सरकार से और उसके ऊपर मुकदमा नंबर 4 यहाँ पंचकूला में जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसके अंदर किया गया। उस मुकदमे को दर्ज करने के उपरांत एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसके ओवरऑल सुपरविजन श्री गंगाराम पुनिया आईपीएस, जिनके पास एसपी पंचकूला का चार्ज है, इनके अधीन दी गई और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करते हुए तकरीबन 24 घंटे के अंदर या थोड़ा सा ज्यादा एक आधे दिन के अंदर ही जो इसके अंदर मेन 2 मुलजिम थे, जिनका नाम रिभव ऋषि है और अभय है। बैंक से जब हमने पता किया तो ये रिभव ऋषि पंचकूला का रहने वाला है और सेक्टर 32 की जो ब्रांच है उसके अंदर तकरीबन 6 महीने पहले इसने वहां से नौकरी छोड़ी थी और ये उस ब्रांच का हेड था। इसी प्रकार से जो अभय है, ये तकरीबन अगस्त या सितंबर में इसने भी वहां से जॉब छोड़ी। ये वहां पे शायद रिलेशनशिप मैनेजर था, दोनों अच्छे पद पर आसीन थे। तो आईडीएफसी की सीनियर मैनेजमेंट ने इमीडिएटली ऊपर के लेवल पे अपनी कंप्लायंस दिखाते हुए सरकार का जो धन है, जो सरकारी फंड्स में गबन की बात आई थी, पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने वो पैसा गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया है, जो कि जिससे एक ये जरूर साबित हो जाता है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जो चाहे विभागों के अंदर पड़ा हुआ था, वो सुरक्षित है और कहीं नहीं गया। हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्षों को हाउस अरेस्ट करने के मामले की लेकर विधानसभा स्तर में खूब हंगामा हुआ और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेसी नेताओं को प्रदर्शन से पहले हाउस अरेस्ट करने का मुद्दा उठाया। कांग्रेसी नेताओं ने फोटो भी दिखाए जिनमें नेताओं के हाउस अरेस्ट होने का दावा किया जा रहा है। इस पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी कहते हैं कि प्रदर्शन करना हर किसी का लोकतांत्रिक हक है, लेकिन इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है और न ही इस प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों से वॉकआउट कर दिया और विधानसभा परिसर से बाहर चले गए। नारेबाजी करते हुए विधानसभा परिसर से बाहर निकले नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शन से पहले ही उनके नेताओं को न सिर्फ हाउस अरेस्ट किया बल्कि उन्हें फोन करके धमकाया भी गया। हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से टेलीफोन आने लगे हैं कि हमारे को हाउस अरेस्ट कर दिया और हमने जब हाउस में पूछा तो मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री हैं वो कहते मेरे को पता ही नहीं है। तो भाई क्या ये मुख्यमंत्री हुए, क्या के गृह मंत्री हुए, फिर तो कोई प्रशासन नाम की चीज ही नहीं ना। तो ये परिस्थिति है। ये कभी इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी समय भी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार से आने से हाँ कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो, अरेस्ट करो, हाउस अरेस्ट करो,
हम कोई कर रहे हैं वो करो। ये देखो अभी फोटो आई हुई हैं, भेजी हुई हैं हमारे अध्यक्षों की, जो है वो कर रखे हैं हाउस अरेस्ट, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरे को पता नहीं, फिर प्रशासन किस पे कैसे करा भाई। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय की छत से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गणेश दास अरोड़ा के तौर पर हुई है। वह आईएएस अफसर हितेश कुमार मीणा के पर्सनल सेक्रेटरी थे। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले भी उन्होंने छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सेक्टर 16 स्थित सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। मामले की जांच जारी है। करनाल जिले में पश्चिमी यमुना नहर की पटरी के पास टोंडी गांव के क्षेत्र में झाड़ियों के बीच एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान दिल्ली के बलसवा डेयरी निवासी शाहरुख 22 वर्षीय के रूप में हुई है, जो उबर ड्राइवर के रूप में काम करता था। वह सवारी लेकर कैमला गांव गया था और उसके बाद से लापता था। परिजनों ने हत्या और लूट की आशंका जताई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और उसका शव गांव टोंडी के पास से बरामद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक उबर किराए पे करी थी जी, ठीक है। उबर किराए पे करने के बाद कैमला गांव के आसपास आके उन्होंने उनसे उबर भी छीन लिया और उस आदमी की हत्या करके वो टोंडी नहर के पास उस बॉडी को रख के चले गए। कोई पता चला सर मोबाइल गाड़ी का तो अभी ट्रेस कर रहे हैं, मोबाइल भी साथ लेके चले गए, गाड़ी भी ले गए। जैसे ही कोई ट्रेस होगी तो बता देंगे। अभी प्राथमिक तौर पे क्या लग रहा है सर, ये कुछ मर्डर है, बाकी डॉक्टर के पोस्टमार्टम हो रहा है, जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार। चोट के निशान तो इतने हैं नहीं है कहीं पे, बाकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आएगा थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। गाड़ी के बारे कैथल में सांसद नवीन जिंदल की पहल पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के उद्देश्य से एल्मिको द्वारा 236 वरिष्ठ नागरिकों को लगभग 22 लाख रुपए के उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर डीसी अपराजिता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के सहायतार्थ तो यह विभिन्न उपकरणों का जो वितरण किया गया है, ये काफी सराहनीय है। बुजुर्ग इन उपकरणों का अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं। समाज सेवी संस्थाओं का बेहतरीन कार्य है और भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और निःशुल्क उपलब्ध करवाना है, ताकि वे दैनिक जीवन की गतिविधियों को सुगमता से प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकें। जो उपकरण इनको दिए हैं वो आगे 2 साल तक की बैटरी और सेल्स के साथ दिए हैं। बहुत अच्छी पहल है। हम चाहेंगे कि रेगुलर इंटरवल्स पे इस तरह के कैंप्स लगाए जाएं, ताकि जो ये पूरे सेट ऑफ उपकरण हैं, पूरा सेट एक सेट 12-12 हज़ार का है। तो इस तरह से अगर हम मदद करते रहेंगे लोगों की और फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे, तो मैं समझती हूँ एक पॉजिटिव पहल इसको मानती हूँ। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन 10 बजे से 12 बजे तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। कालका सब डिवीजन में एचएससीबी वर्कर द्वारा 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से अपनी मांग दोहराई कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पदाधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के बाद भी यदि प्रबंधन या सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे जो डीसी रेट कॉन्ट्रैक्ट पे लगे साथी हैं, जो 17 साल से इस विभाग में कार्यरत है और सरकारी उस पर सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन आज की डेट में सरकार क्या कर रही है, उनके साथ एक अनहोनी वो कर रही है कि सरकार ये चाहती है कि इनको सबको HKR में पोर्ट कर दिया जाए, जबकि ये सारे कर्मचारी सरकार के पोर्टल पे काम कर रहे हैं शुरू से। लेकिन सरकार की मंशा आज की डेट में ऐसी है कि वो ये चाहती है कि हम किसी भी एंगल से जो भी सरकार की सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, उनसे इनको विलुप्त किया जाए। अभी 2017 में कोर्ट ने आदेश दिया था कि समान काम समान वेतन दिया जाए इनको, लेकिन आज तक सरकार इस समान काम समान वेतन को देने के लिए तैयार ही नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय ठाकुर शंभू सिंह महिला कॉलेज भवानीखेड़ा में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 10वें मल्हार का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने कला, डांस, नृत्य सहित सांस्कृतिक गीतों पर प्रस्तुति पेश की और इस मौके पर विभिन्न कलाओं में प्रथम छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षा महत्व को लेकर छात्रों से चर्चा भी की गई। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।